कौन सा लेक्चर नंबर है? ओ लेक्चर नंबर 27। लेक्चर नंबर है भाई 27। चल पड़ी गया, चल जा चल जा चल जा। हरियाणा के गने संसाधन। हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड कड़ता हो रही है, जाडा इतना हो रहा है बस। गुड और मॉर्निंग की मैं बोलने का जी नहीं करता भाई। सर टाइम हो गया है तो आ तो गया हूँ पार्थ, और कितनी बार आऊं ये तो बता दो। सर आ रहे हैं 2 मिनट में, तैयार हो जाओ सब। अच्छा राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के जमानू बैंकर जाडा पड़ रहा भाई। जाडा बेरा नहीं के करवाए की माननेगा जमानू हाथ था कि जमा बर्फ जमा रहे की लिखा नहीं जान लाई रहा। सही बताऊं कुछ भी नहीं लिखा जान लाई रहा जमा सौदा वो हो रहा है। ये बल्कि की धूप आई, थोड़ी बहुत देर धूप में खड़े आता 10-1 मिनट ताकि थोड़ा जाडा उतरे। इतनी देर में क्लास का टाइम हो गया, जाडा उतरने नहीं पाया भाई। जमानू तकड़ा जाडा चढ़ रहा, नीचा स्वेटर भी, स्वेटर का नीचा बुरशट भी, ऊन वाला कोट भी के पहन रहा हूं। शरीर में गर्माहट नहीं आने लग रही यार, खून गर्म नहीं होने लग रहा, क्या करूं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। फॉरेस्टर का सिलेबस कैसे करें? फॉरेस्टर का क्या सिलेबस है? फॉरेस्टर के अंदर यही तो आएगा हरियाणा जी के करवाने लग रहा हूं। ठीक है, कंप्यूटर अपने बैच के अंदर करवा रखा, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। इसके अलावा आपकी इंडिया जी के है वो भी बैच के अंदर करवा रखी है, मैथ रीजनिंग भी बैच के अंदर करवा रखी है, इंग्लिश हिंदी भी बैच के अंदर करवा रखे हैं। और क्या बच गया? ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी क्लासेज आज से शुरू हो जाएंगी बैच के अंदर, डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, और क्या चाहिए इससे फालतू। आज तक किसी ने आपकी क्या गया? अच्छा आपकी ब्याह की फोटो बना के रख के थे किसी ने। लस्सियाड़ा को नहीं आया जी, आज आ जाएगा थोड़ी देर में, भी लगता आया को नहीं। देखो भाई, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई हरियाणा के खनिज संसाधन। हरियाणा के अंदर हमें कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं, किस किस जिले के अंदर हमें सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन देखने को मिलता है, लोहा कहां पर सर्वाधिक मिलता, सोना कहां पर सर्वाधिक मिलता, मैग्नेटाइट, एमेटाइट, तांबा, पित्तल, सारे के सारी चीजों के ऊपर अभी बात करें कौन सा हरियाणा के किस जिले के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे को शादी में जाना है। ठीक है, तो इस वजह से मेरी दिन वाली जो 3 बजे वाली जो अपनी एनिमल हस्बेंड्री क्लास उसकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से लेक्चर ये वाला भी छोटा ही रहेगा, नो समझ लियो 50 मिनट में लिपटाए जाएंगे खनिज संसाधन, घना लंबा चौड़ा सौदा नहीं है। ठीक है, तो आओ वे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा जो खनिज क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा जो खनिज है वो में कहां पर देखने को मिलते हैं। जितने भी खनिज होया करें वो मिला करें पहाड़ियां का मैं देखना। आपने हरियाणा का मैप देखा है? हाँ जी देखा है। ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। ठीक है, ऊपर यानी उत्तर हरियाणा, नीचे दक्षिण हरियाणा। उत्तर हरियाणा के अंदर हमें पहाड़ी देखने को मिलती है, शिवालिक की पहाड़ियां। हाँ जी हमको पता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां किस किस जिले के अंदर है जी? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के अंदर। ओके जी, नीचे वाले एरिया के अंदर यहां पर सिरसा से स्टार्ट होके हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रैंड बैंड, महेंद्रगढ़, नारनौल, सारा सौदा कवर करते हुए गुड़गांव तक, यहां तक है नू मेवात तक, यहां पर फैली हुई है जी अरावली की पहाड़ियां। ओके जी, तो ये जो पहाड़ी है ना, इन पहाड़ियों के अंदर ही क्या हमें खनिज देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो खनिज हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं अरावली की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, हरियाणा में अगर हम लोग पूछे सर्वाधिक खनिज हमें कहां पर देखने को मिलते हैं तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर क्या हमको सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। अरावली की पहाड़ियों में भी मेनली कहां पर? यहां पर आपका एक महेंद्रगढ़ नाम से जिला पाओगा। ठीक है, एक जिला है जिसका नाम है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर क्या हमें सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, चाहे उसके अंदर लोहा लगा लो, पित्तल लगा लो, तांबा लगा लो, एंड बैंड सैंड से कुछ भी हो, कोई भी खनिज का नाम हो, ये मैं तारजी लिखवा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है महेंद्रगढ़ जिला का मैं पाऊंगे। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, इसका हम कुछ रटने का धंधा है नहीं।
ओके, अरावली 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 महेंद्रगढ़ में, वेरी गुड। ठीक है, आपको पता होगा भिवानी साइड के जो बालक उन्ना बेरा तोसाम, तोसाम का बेरा है तोसाम, डाडम उड़े भी के हैं अरावली वाली पहाड़ी है, बड़ी बड़ी तोसाम की पहाड़ी, डाडम वाली पहाड़ी, उन पहाड़ियों में भी निरंतर खनन चलता रहता है। खनन का मतलब उन पहाड़ियों को खोदना, क्या करना, उन पहाड़ियों को खोद खोद के उनके अंदर जो जो खनिज है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, लोहा तांबा या और है पित्तल पातल, उसको निकाल के बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही होती सारी अरावली की पहाड़ियों के अंदर। तो आपसे पूछे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कहां पर है, तो अरावली क्षेत्र बोल सकते हो, या इसको मेवाती पहाड़ियां भी बोल देते हैं अरावली की पहाड़ियों को। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र, भाई हरियाणा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कौन सा है। टेम तो भाई ब्याह का सुबेरा 10 बजे का था, फिर मैं बोला भाई मैं तो मेरी क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, हरियाणा में सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कौन सा है, अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र बोल लो, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, मेवाती पहाड़ियां भी बोल देते हैं। आपको पता होगा अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, मेवाती पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक ही चीज है, कदे इसना अलग अलग समझ लो, एक के चीज है ये, ओके जी चीजें समझ में आएगी। अगर हम लोग जिले की बात करें, सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जिले की बात करेंगे तो उसके अंदर कौन सा आ जाएगा आपका, महेंद्रगढ़ जिला ऐसा जिला है जिसके अंदर क्या हरियाणा में सर्वाधिक खनिज हमको देखने को मिलते हैं। और महेंद्रगढ़ को ही क्या है, खनिजों का शहर या खनिजों की खान भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो जिला बोलेंगे तो महेंद्रगढ़। ठीक है, और महेंद्रगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो महेंद्रगढ़ को खनिजों की खान भी बोलते हैं, या फिर खनिजों का शहर भी बोल देते हैं, या फिर खनिजों का शहर भी बोल देते, दोनों एक ही चीज है। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया। क्या इतनी चीजें सभी साथियों के समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी चीज बताई है मैंने। बताया अरावली की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं, अरावली की पहाड़ियों के अंदर भी कहां पर, मेनली जो महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सबसे ज्यादा हमें खनिज देखने को मिलते हैं अरावली की पहाड़ियों के अंदर। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब खनिज तो भाई पूरा देश का में पावा है, पूरे भारत देश के अंदर खनिज पाए जाते हैं, और खनिज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के कैसे, जैसे भाई एक तो हो गए बड़े खनिज, वो जो मेन मुख्य खनिज, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, एक होते हैं लघु खनिज, लघु का मतलब होते हैं छोटे मोटे, जैसे लोहा तांबा, ये छोटे मोटे का में आवे हैं। ठीक है, फिर आते हैं अद्वितीय खनिज, डायमंड, डायमंड जैसी श्रेणी है। ठीक है, इस टाइप के खनिज हो गए। तो हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक टाइप के पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लघु खनिज। ठीक है, चीजें समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया वैसे बता देता हूं, हरियाणा के अंदर लिख लो, हरियाणा में मेनली 3 टाइप के खनिज मिलते हैं भाई, 3 टाइप के खनिज मिलते हैं। ओके जी, कौन कौन से, मैंने एक तो बताया आपको मुख्य खनिज, यानी कि जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, ये भी हरियाणा में पाए जावा है। दूसरे हो गए हमारे पास लघु खनिज, लघु का मतलब होता है छोटा, यानी छोटे मोटे खनिज, लोहा तांबा पित्तल जस्ता। तीसरे हो गए अद्वितीय खनिज, अद्वितीय खनिज के अंदर कौन से शुमार हो गए, डायमंड हो गया, जुकर डायमंड हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे अद्वितीय खनिज हैं जो मतलब कि वैसे का विशेष जगह पर पाया गया है। ठीक है, हरियाणा में मिला तो ये 3 है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मात्रा के अंदर जो मिलता है वो हमें लघु खनिज देखने को मिलता है। लघु का मतलब छोटे मोटे लोहा तांबा ना, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सोना की भी एक आधी जगह मिलेगी, जैसे आपका अंबाड़ा की बात करें वहां पर हमें नारायणगढ़ के अंदर सोना देखने को मिलता है। डायमंड और यूरेनियम की भी एक आधी चीज मिलेगी, तो सामाली पहाड़िया में यूरेनियम भी थोड़ा बहुत पाया, डाडा माली पहाड़िया में, तो मतलब अद्वितीय की भी है, लेकिन वो इक्का दुक्का जगह है। सबसे ज्यादा हमें जो देखने को मिलता है लघु खनिज देखने को मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन से टाइप के खनिजों के मामले में हरियाणा है भारत के अंदर, मतलब कि प्रथम नंबर पे आता है, भारत के समृद्ध राज्यों के अंदर आता है, तो उसके अंदर क्या लिखोगे, लघु खनिज के मामलों में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इधर ही लिख दूं क्या, लघु खनिज, लघु खनिज के मामलों में हरियाणा भारत में प्रथम बोल लो या समृद्ध राज्यों में आता है। भाई लघु खनिज तो बहुत हैं, समृद्ध राज्यों में
आता है। ओके भाई, ये फैक्टर क्लियर है हर एक साथी के? हाँ जी क्लियर है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक बात बताई है, हर कोई आंडू बांडू है वो भी आराम था लिपटा के, इसका में कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। क्या हुआ सर? हेड कॉन्ग्रेस का पेपर तो गुदा हिलान का आ रहा है इस बार। अच्छा कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना। प्रियंका दुहन, भाई इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करूं इसको? हरियाणा में सबसे बड़ा खनिज, खनिज को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? खनिज को इंग्लिश में क्या बोल रहा? मैं खुद भूल गया खनिज लगे इंग्लिश में क्या बोल रहा? ये तो बेइज्जती होगी भाई इंटरनेशनल, इतनी वो कैप पड़े अच्छा भी खनिज, खनिज को मिनरल्स बोलते हो कदे, देख लेंगे बारे, मिनरल से पाओगा। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मिनरल है, मिनरल। ठीक है, तो भाई हरियाणा में सबसे बड़ा मिनरल क्षेत्र, मिनरल्स बोल लो भाई इसको, मिनरल्स खनिज। ठीक है, मिनरल क्षेत्र अरावली क्षेत्र। ठीक है, जिला पूछ ले, यानी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया महेंद्रगढ़। हरियाणा में मेनली 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर पाइंग इन हरियाणा। ठीक है, मेन खनिज, समोल खनिज और अद्वितीय को क्या बोलेंगे? अद्भुत खनिज। ठीक है, एंड समोल खनिज के मामलों में HR भारत में फर्स्ट नंबर पे कमिंग। ओके, अब चीजें क्लियर। प्रियंका दुहन, आई थिंक नाउ यू डोंट हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक, सो प्लीज गिव मी परमिशन दैट आई कैन कंटिन्यू माई लेक्चर। प्लीज चले आगे देखो भाई, अगला कौन सा हमारे पास? अगला जो हमारा इसी के अंदर कंसेप्ट है, आपसे पूछ ले हुआ है, हरियाणा के अंदर गोण का मतलब वही हो गया लघु खनिज की खादानें कितनी हमको देखने को मिलती है? तो 119। हरियाणा में लघु बोल लो या फिर गोण मतलब जो मात्रा के अंदर बहुत कम है। गोण पेपर के अंदर गोण वर्ड लिखा आया था, लघु लिखा नहीं आया था, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताने लगे भाई एक ही चीज है, हरियाणा में लघु या फिर गौण खनिज की जो खादानें हैं वो हमको कितनी देखने को मिलती हैं? तो लगभग 119 हमको हरियाणा के अंदर क्या है? गौण या लघु खनिज की खादानें देखने को मिलती हैं। ओके जी, ये फैक्टर भी क्लियर हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है भाई, अब सरकार क्या होता है, जैसे मान लिया सरकार टेंडर देती है, मान लिया अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियों से खुदाई करो, खुदाई करके वो तुम माल बेचो और हमें पैसा दो। तो सरकार इसके टेंडर जारी करती कि हाँ भाई ये बंदा है, जैसे मोहित पुनिया भाई, हाँ भाई इसको अरावली क्षेत्र के ऊपर खुदाई करने का अधिकार है, वहां पर ये पत्थर खोद के बेच सकता है। भाई मैंने टेंडर के पैसे भरे, मैं सरकार को उसके बदले में रुपए देने लग रहा हूं कि हाँ भाई मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे दिए सरकार को, सरकार ने मेरे को टेंडर दे दिया, भाई तू इस पत्थर ना बेच, चाहे कितने कमा, ना कोई मतलब को नहीं। अब ये चीज तो ठीक है भाई, सरकार की परमिशन से करने लग रहे हो और ठीक है, लेकिन कुछ होता है अवैध खनन। अवैध खनन का मतलब क्या होता है? अब जैसे कुछ क्षेत्र, जैसे अरावली का ये क्षेत्र मान लिया, तो ये क्षेत्र ये सरकार ने बैन कर रखा है कि हाँ भाई इस क्षेत्र के अंदर खुदाई नहीं करनी, क्योंकि भाई यहां पर मान लिया कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे धरती का संतुलन बिगड़ सकता है, कुछ भी लगा लो। ठीक है, अब वहां पर जो लोग खनन करते हैं उसको बोलते हैं अवैध खनन। या फिर मान लिया भाई मेरे को किसी ने परमिशन दी नहीं कि मैं खनन करूं, ठीक है भाई मैं पहाड़ों को खोद दूं, लेकिन फिर भी मैं खोदने लग रहा हूं, ये भी अवैध खनन के अंदर आता है। तीसरा, अब जैसे ये होता है पहाड़, अब जैसे ये हमारी धरती है, ठीक है, अब धरती के पहाड़ होता ना, पहाड़ आपने को दिखता सिर्फ ये ऊपरला हिस्सा पहाड़ का, ठीक है जी। ये पहाड़ जितना ऊपर होता ना उतनी ढूंगे इसकी, इतनी ढूंगी इसकी जड़ें भी होती है, नीचे तक भी पहाड़ उतना ही मिलता है हमको देखने को। अब जो सरकार परमिशन देती है वो इतनी की देती है, भाई आप लोग यहां तक ग्राउंड लेवल तक इस पहाड़ को खोद लो, ठीक है, आप यहां से पत्थर निकालो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लालची लोग है ना वो क्या करें, परमिशन तो मिल रही इतना की, जो पहाड़ तो मारती मिल ले रहा है, इसने नीचा लग ले जाएंगे, ठीक है ना, आड़ लग खोदने का प्रयास करें, जितना माल लिकड़ सको लिकाड़ो, तो ये भी अवैध खनन के अंदर आता है। ठीक है, ये भी अवैध खनन के अंदर आता है, इससे धरती का संतुलन खराब होता है नीचे से।
ठीक है, लोग पैसा का लालच में काट ही जाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, अरबों कमाओ, उस चक्कर में पागल हो रहे हैं। तो नीचा दस धरती की इसी तीसी करके धरते हैं। ठीक है, तो ये भी अवैध खनन के अंदर आता है। तो अब हरियाणा सरकार ने क्या है, एक योजना चलाई है भाई, इस अवैध खनन को रोकने के लिए ई रवाना योजना। ई रवाना का मतलब आप लोग ऑनलाइन शिकायत करो, ठीक है, ऑनलाइन शिकायत होती है, पुलिस रवाना हो जाएगी वहां पर उनको पकड़ने के लिए कि हाँ भाई यहां पर अवैध खनन होने लग रहा है। चीजें समझ में आई? तो आपसे पूछेगा कि हरियाणा के अंदर अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो ई रवाना योजना। हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए जो योजना चलाई गई है, उस योजना का नाम क्या होगा? इसको मिटो दूं तो कौन सी? ई रवाना योजना भाई, ई रवाना योजना। ओके भाई, हाँ जी क्लियर है, जिसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी साथियों के समझ में आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन कहां पर होता है? हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिले में होता है जी। सेकंड नंबर पर किस जिले में होता है? गुरुग्राम जिले के अंदर होता है जी। थर्ड नंबर पर किस जिले में होता है? अंबाला जिले के अंदर होता है। तो तीनों जिलों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाले जिले, ये सारे प्रीवियस ईयर के हिसाब से करवाने लग रहे हैं तुमको वाले जिले। तो ये कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है जी महेंद्रगढ़, ये तो आप सभी को पता ही है, यहां पे महेंद्रगढ़ के अंदर है। सेकंड नंबर पे महेंद्रगढ़ का पड़ोसी है गुरुग्राम, गुरुग्राम जिसको अरावली का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अंबाला, अंबाला के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां वहां से निकलने का काम करते हैं खनिज। ठीक है जी। तो इन तीन जिलों के अंदर सबसे पहले नंबर पे महेंद्रगढ़, दूसरे पे गुरुग्राम, तीसरे नंबर पे अंबाला, इन तीन जिलों के अंदर क्या हमें खनिज देखने को मिलते हैं। ओके जी, फैक्टर समझ में आ गया। आगे चलूं भाई, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी को? क्या हुआ सर जी? संडे को टेस्ट नहीं लिया भाई, संडे को भी मैं बाहर जा रहा था, कल भी मैं उधर में बताने लग रहा शादी में था, मतलब उस भाई की है, कल तो शादी मतलब वैसे खाने पीने का प्रोग्राम था और आज उसकी बारात है, अब बारात में जाना है। ठीक है, तो 2 दिन का प्रोग्राम था भाई, इस वजह से वहीं पर बिजी था यार मैं। जाडे में छोड़ में तो लिकड़ा है ना जा भाई, क्या बताऊं, मेरा तो खुद का लिकड़ने का कौन जी कराया करे, लेकिन पढ़ाना पड़ा तो लिकड़ना पड़ा है यार, मानो यह बात है। रूरल मार्केटिंग हरियाणा इंश्योरेंस कहां से करें? बैच से करें, बैच से सीईटी मेंस का बैच वहां से करें। आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी ईवीएस की। ठीक है, ईवीएस की आज शाम 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ईवीएस की भी, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी। ठीक है, मतलब कि दोनों एक ही सर करवाएंगे आपको। ओके, तो डोंट वरी, हो जा बल्ली ये यार, तेरा करवा देगा सारी चीजें बल्ली ये। तभी तो बोला मैंने सीईटी मेन से कॉमन बैच है। हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी हो, फॉरेस्टर की तैयारी करनी हो, और कहेगी ग्राम सचिव, पटवारी एंड बैंड सेंड कहेगी तैयारी करनी हो, सारी एक ही जगह से होंगी। ठीक है, चलो आगे चलो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई, सबके डाउट दूर हो गए। अब हम लोग बात करें कौन से जिले के अंदर कौन सा खनिज सर्वाधिक देखने को मिलता है। मैंने बताया महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हम लोग खनिजों की बात करें वो महेंद्रगढ़ की ही बात करेंगे। अब जो पहला जो आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, हरियाणा में सर्वाधिक लोहा किस जिले में मिलता है? लोहा बोल दे, कच्चा लोहा बोल दे, या फिर निम्न श्रेणी का लोहा बोल दे। निम्न का मतलब थर्ड क्वालिटी का जो लोहा है वो वाला लोहा बोल दे। तो तीनों टाइप के लोहे हैं हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में जैसे पेपर के अंदर आपके तीनों बार मतलब तीनों पर्सन अलग अलग टाइप से आए हुए थे। हरियाणा में लोहा सर्वाधिक कहां मिलता है? आपसे पूछ ले हरियाणा में कच्चा लोहा सर्वाधिक कहां पर मिलता है? कच्चा लोहा इस टाइप से भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में। या फिर हरियाणा में निम्न श्रेणी का लोहा कहां पर देखने को मिलता है? निम्न श्रेणी का लोहा। तो तीनों पर्सन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो तीनों का आंसर हमारा क्या होगा? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर क्या हमारे सभी टाइप का लोहा हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीजें क्लियर होगी, इसके अंदर किसी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से हमें खनिज देखने को मिलते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर? महेंद्रगढ़ के अंदर हमको संगमरमर, ठीक है, मैंने क्या बताया, जितने भी खनिज है सारे आपको महेंद्रगढ़ में। संगमरमर, मार्बल भी बोल देते हैं इसको। मार्बल कौन से? जो आप घरा में फरसा पे को लगाया करा, धोले पत्थर होया करा, उसकी संगमरमर या मार्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभ्रक बोल दिया,
अभ्रक भी एक खनिज है, ठीक है। आपका एमेटाइट, मैग्नेटाइट, एमेटाइट मैग्नेटाइट क्या है, ये लोहे के ओर हैं। कभी साइंस के अंदर पढ़ा होगा लोहे के ओर को हिंदी में क्या बोलना भाई, नाम भूल गया मैं, और को हिंदी में बताइए किसी साथी ने मेरा हो तो, ठीक है। जो मैग्नेटाइट हो गया, एपेटाइट हो गया, ये सारे क्या है आपके लोहे के ओर हैं, ठीक है। क्योंकि लोहा यहीं पर तो इसके और भी तो यहीं पर मिलेंगे। मैग्नेटाइट हो गया, एपेटाइट हो गया, एपेटाइट, ठीक है। ये खनिज भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। अब एक और जो मेन इंपॉर्टेंट खनिज उसका नाम है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ठीक है। इसकी जो खास बात हो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, इसकी एक खास बात है, अभी बता दूं तो मजा खराब हो जाएगा, आगे एक लाइन स्पेशल लिख के बताऊंगा, ठीक है। तब इसको करने में एक बार के लिए इसको लिख लो भाई, हाँ भाई ये भी है, ठीक है। इसके अलावा आपसे बोले कैल्साइट, कैल्साइट खनिज, जो भी आंडू पांडू सा नाम लिखा जाना था मना नो समझ लियो महेंद्रगढ़ का मैं है, ठीक है। कैल्साइट हो गया, एक और था वो था बर्मेक्यूलाइड, ठीक है। बर्मेक्यूलाइड हो गया, चूना पत्थर हो गया, बर्मेक्यूलाइड, चूना पत्थर हो गया। पेपर का मैं तमना नू लागे ना, मैं कोई खनिज का नाम पूछ लिया तमना अंदा को नहीं महेंद्रगढ़ ठोक दियो, सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। लास्ट खनिज हमारा है बैराइल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ है जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को हमको मिलते ही मिलते हैं। इनको याद कैसे रखे जी, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया जोन से महेंद्रगढ़ के जिले के अंदर नहीं मिलते ना उनको याद कर लेना, जैसे मैं अभी आगे आपको और भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी जो ये करवाने लगे रहा हूं इनको सिर्फ ऐसे एक बार नजरों में से निकाल लो। लोहा, तीनों टाइप का लोहा आ गया, लोहा, कच्चा लोहा, निम्न श्रेणी का लोहा, ठीक है जी। मैग्नेटाइट आपका लोहे का ही एक टाइप होता है, एपेटाइट भी इसी का टाइप होता है, संगमरमर, धोले पत्थर भी आपके आड़े देखने मिलेंगे, अभ्रक भी यहीं पर, एस्बेस्टस, कैल्साइट, बर्मेक्यूलाइट, चूना पत्थर, बेराइल, ये सारे हमें महेंद्रगढ़ के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपको बोला कि मैं इसके बारे में आपको एक खासियत बताऊंगा, इसकी क्या खासियत है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम एग्जामिनर ने पूछी है। क्या खासियत है आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, महेंद्रगढ़ में पाया जाने वाला ऐसा खनिज बताओ जो कि आग में नहीं जलता। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया प्रश्न है, एज इट इज हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर ही, कि महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाने वाले ऐसे खनिज का नाम बताओ जो कि आग के अंदर नहीं जलता। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस को कैसे, एस, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है राख, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, राख, कभी आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा तो, ठीक है। अब जो चीज पहले से ही राख हो चुकी है क्या वो आग को पकड़ेगी, आग जो राख होती, राख कभी आग को पकड़ती जी नहीं पकड़ती, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, एस्बेस्टस, ठीक है। तो लिखवाऊं अगले पेज पे, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। महेंद्रगढ़ जिले का में पाया जाने वाला ऐसा खनिज जो आग को मतलब आग में नहीं जलता, जो आग में नहीं जलता, तो कौन है, एस्बेस्टस क्या है, ऐसा खनिज है जो कि आग के अंदर नहीं जलता, एस्बेस्टस, ठीक है जी। समझ में आ गया, चीज समझ में, एस से समझ जाओगे ना, एस का मतलब हो गया राख, ठीक है। राख क्या कभी आग पकड़ती है जी, बिल्कुल नहीं पकड़ती, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके अलावा अगला जो हमारे पास खनिज जो देखने को मिलता है उसका नाम है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, घड़ी में इसका यूज होता है मेनली, ठीक है। क्वार्ट्ज खनिज ये भी हमें महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। सारे खनिज महेंद्रगढ़ में, बस एक दो अलग हैं वो मैं आपको करवाई दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। क्वार्ट्ज की क्या खास बात है जी, क्वार्ट्ज के लगभग 1,65,000 टन, लाइट गई भाई, चरड़ की आवाज आओगी रे, थोड़ा बैलेंस करियो। क्वार्ट्ज के लगभग 1,65,000 टन के जो भंडार हैं, एक्सपेक्टेड भंडार है, हम लोगों ने एक अनुमानित भंडार का डाटा पेश किया सरकार ने कि भाई इतने भंडार हो सकते हैं क्वार्ट्ज के, लगभग 1,65,000 टन, तो वो भी हमें कहां पर, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज भी क्या है, एक आपकी धातु है, ठीक है। इसके 1,65,000 टन अनुमानित भंडार भी यहीं पर है, यहीं पर कहां पर, महेंद्रगढ़ के अंदर हैं,
ठीक है, ये जो अनुमानित भंडार मैं बताने लग रहा हूं कहां पर है, आपके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। अब आपसे पूछेगा कि ये जो क्वार्ट्ज पत्थर है, क्वार्ट्ज का जो पत्थर है, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खान कहां पर है? पत्थर की सबसे बड़ी खान, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया भाई, ये ऊपर वाली लाइन नहीं आई थी प्रीवियस ईयर के अंदर। प्रीवियस ईयर के अंदर आया था कि क्वार्ट्ज जो पत्थर है इसकी सबसे बड़ी खान हरियाणा में कहां पर देखने को मिलती है? तो जहां पर क्वार्ट्ज पत्थर सर्वाधिक महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा है, तो इसकी खान भी थोड़ी देखने ना मिलेगी। लेकिन वहां पर एक जिले मतलब जगह का नाम पूछ रखा था एग्जैक्ट, तो जगह थी अटेली। अटेली का नाम याद रखना। अटेली कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर अटेली। इस अटेली के अंदर ही क्या है आपकी, यानी क्वार्ट्ज जो पत्थर है इसकी सबसे बड़ी खान हमको देखने को मिलती है। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? अटेली मतलब भाई क्वार्ट्ज से अटी हुई है। अटी का मतलब समझ गए, पूरी भरी पड़ी है खान भाई, क्वार्ट्ज था महेंद्र है कि तर क्वार्ट्ज मिल जाएगा। हाँ भाई क्वार्ट्ज यार पूरी पूरी खान भरी पड़ी है यार, अटी पड़ी है अटेली। ठीक है, चीजें समझ में आई, गलती नहीं करोगे? हाँ जी, कोई गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर एचआर में, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, एचआर में तांबे की सबसे बड़ी खान भाई, तांबे की जो सबसे बड़ी खान है वो हमें कहां पर देखने को मिलती है? तांबे की सबसे बड़ी खान। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जितने भी खनिज है कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो खान भी कहां पर मिलेगी? महेंद्रगढ़ के अंदर। लेकिन जगह पूछ ले तो बिहाली, बिहाली नाम की जगह है। ठीक है, वहां पर क्या है हमको ये खान देखने को मिलती है। प्रीवियस ईयर के अंदर ये जगह का नाम पूछा गया था, ना कि महेंद्रगढ़। इसको कैसे याद रखो? बिहाली का मतलब बेहाल। ठीक है, बिना तांबे के बर्तना में खाए पाचा क्या आजकल के जो युवक हैं जो सिल्वर के रैपरा का मैं खावा है खाना ना, या फिर ये सिल्वर की थालियां का मैं खावा है, तो क्या है उनके बेहाल होने वाले हैं आगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि वो तांबे का प्रयोग नहीं करने लगे। तांबे वाले बर्तन के अंदर पानी पीना चाहिए, तांबे वाले के अंदर आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते तो आप भविष्य में क्या आपके बेहाल होने वाले, यानी बियाली के अंदर हमको क्या है ये चीज देखने को मिलती है। ओके जी, ये फैक्टर भी क्लियर हो गया हर एक साथी, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा में यूरेनियम के भंडार कहां पर मिले हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही क्या है, हरियाणा के अंदर यूरेनियम के भंडार भी हमको देखने को मिले हैं। एचआर में यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम के भंडार हैं, वो भी हमें कहां पर मिले हैं? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिले हैं। यूरेनियम, यूरेनियम किस लिए यूज आता है जी? यूरेनियम आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अंदर क्या है आपका यूरेनियम यूज में आता है। तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार भी हमें कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपको एक खनिज पदार्थ करवाया था जिसका नाम था बेराइट। ये रहा, बेराइल लिख दिया गया, सॉरी बेराइट है योजना, ठीक करो, मतलब बोलिया तो बेराइट था, टाइपिंग में बेराइल लिखा गया होगा, बेराइट। अब ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ था भाई बेराइट। जो बेराइट खनिज पदार्थ ये हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर मिलता है? हमने तो बता दिया जी महेंद्रगढ़ के अंदर है, लेकिन महेंद्रगढ़ के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछी हुई थी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो था नारनौल। ठीक है, महेंद्रगढ़ की एक तरीके से राजधानी समझ लो, महेंद्रगढ़ नाम का जिला है, इसके हेडक्वार्टर सारी चीजें आपकी नारनौल गांव में है। ऐसे समझ लो जैसे आसीब लग तो हिसार का मैं था, ये भी न्यारा पट्टा है। ठीक है, नू समझ लो भाई जैसे हिसार है, भाई हिसार का हेडक्वार्टर वैसे हिसार जिले के अंदर ही है। अब मैं ऐसे कह दूं भाई हिसार का हेडक्वार्टर बरवाड़ा का मैं है, बरवाड़ा भी हिसार का में आवा है भाई, हिसार के जितने भी जज हैं या फिर कोई भी काम होने वो सारे बरवाड़ा का में है, या हिसार का हेडक्वार्टर आंशी का में है। तो वो सिस्टम है भाई, महेंद्रगढ़ का में आपका नारनौल है, लेकिन महेंद्रगढ़ का में उसका कोई भी सरकारी काम होने, सारे सरकारी काम नारनौल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। तो सर्वाधिक बेराइट पूछ ले हुए एचआर में, सर्वाधिक बेराइट हमको कहां पर मिलता है? सर्वाधिक बेराइट तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? नारनौल के अंदर भाई। इसको कैसे याद रखो? नार, नार का मतलब हो गया लुगाई। बच्चों तारी घर की लुगाई है उस गेल कदे भी बैर मोल नहीं लेना चाहिए भाई, लुगाई का गेल बैर मोल लेोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, तो यानी नारनौल भाई, नार के साथ क्या है? नो 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 नो, कोई बैर मोल नहीं लेना, दया कोई बैर मोल नहीं लेना। ठीक है, तो सर्वाधिक बेराइट पूछ ले तो हरियाणा के नारनौल के अंदर। नारनौल कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। ओके, ठीक है जी। लाइट की भी बार बार थोड़ी बहुत चरड़ चरड़ की आवाज आज का तो सुना, थोड़ी एडजस्ट कर लियो, कदर रोने लग जाओ। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मास्टर इंडिया जीके क्या है? इंडिया जीके का कोई बैच है क्या? हाँ भाई, कंप्लीट इंडिया जीके के, कंप्लीट जीके के नाम से बैच है भाई, स्पेशल इंडिया जीके का है, यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो।
बढ़िया भाई, ओके ओके ओके। HSSC स्टेनो के बारे में बताना सर थोड़ा, क्या बताऊं भाई, चीज तो बताओ भाई, आपने बोल तो दिया स्टेनो के बारे में बताना, क्या बताऊं, कुछ पूछोगे तभी बताऊंगा। सर आप HSSC CHSL की तैयारी करो, हाँ भाई SSC CHSL की तैयारी करवाते हैं। सर जी पॉलिटेक्निक कर रखी है, अच्छा आगे। हेलीकॉप्टर की आवाज कड़त आएगी, हेलीकॉप्टर गरा है भाई हमारा आंगन में खड़िया कर उसकी आवाज आएगी होगी। उधर आपने भेज रखा था सब्जी सब्जी लेने खातर, मैं कला चले बचा रोटी खाऊंगा भाई, हेलीकॉप्टर में सब्जी ले गया तो हेलीकॉप्टर हाँ से आई मानस है भाई। चलो भाई आगे चलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये करंट का प्रश्न है भाई, हरियाणा के किस गांव के अंदर, भाई हरियाणा का कौन सा गांव है जहां पर तांबे का एक ब्लॉक था, पूरा पूरा ब्लॉक, यानी जैसे पूरा पूरा नहीं होता ब्लॉक, यानी पूरा पूरा एक कमरा था तांबा का, उसकी नीलामी करी गई, उसको बेचा गया है एक कंपनी को। तो कौन से गांव के अंदर भाई, महेंद्रगढ़ जिला है, उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है, गोलवा गांव। ठीक, गोलवा समझ लो, गोल गोल एक ब्लॉक था। ब्लॉक तो वैसे आपका क्यूब शेप में होता है, आप इसको गोल गोल समझ लो भाई। महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, गोल गोल तांबा का ब्लॉक था, उसकी नीलामी करी गई है, यानी गोलवा गांव। ठीक है, हरियाणा के, ये करंट का प्रश्न है बे रिसेंटली, किस गांव में तांबे के ब्लॉक की नीलामी की गई है। ओ भाई, तांबे के ब्लॉक की नीलामी की गई है तो कौन सा गांव है भाई, गोलवा गांव। ऐसे तांबा का ब्लॉक कैसा था, गोल गोल था भाई। ठीक है, तो गोलवा गांव जो कि कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, ओके भाई आगे चलो, इतने फैक्टर से भी क्या समझ में आगे। सर आपने डकार मारने के बाद ओम क्यों बोला, तो और क्या बोल लूं, सॉरी बोल लूं, सॉरी मांगनी चाहिए थी के, मर्द समाज में कौन आंदे ताम जो ये सॉरी बोल दे फिर वो डकार मारे पाछा भी, ये देखे ना डकार मारी सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है यार, प्राकृतिक चीजें डकारता होगी, रोक सकेगी तो डकारना कौन रोक सकता, छींक मारी छी सॉरी, अरे सॉरी की क्या बात है, छी आछी मारी आवत ही छींक, ऊपर तो थूक क्या और करो, थू नोर करया करो। आड़ पुराने बुजुर्ग पाद दिया करते, पादे पाछे नु करते हरिओम है, तो हमारा छींक मार जाओ दिवी सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी की क्या बात है पागल। चला भाई आगे चलो जी, अगला फैक्टर हमारे पास कौन सा आता है इसी के अंदर, वेरी गुड बिल्कुल भाई। आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर जो सलेटी रंग का पत्थर है, अब आपके अलग जिले स्टार्ट हो जाएंगे। महेंद्रगढ़ का रोड़ा यहां पर लगभग आपका समाप्त हो चुका है, एक आधी बार और भी आपको आगे देखने को मिल सकता है, लेकिन अब जो मेन रोड़ा चलेगा वो अब अन्य जिलों का चलेगा। ठीक है, आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर सर्वाधिक सलेटी पत्थर की खान वो हमें कहां पर देखने को मिलती है, तो कुंडग्राम आपका कहां पर, रेवाड़ी के अंदर। कैसे देखो सलेटी उससे किसका प्रयोग होता है, पेंसिल के अंदर यूज होता है सलेटी पत्थर का। पेंसिल के अलावा पुरानी क्लास छोटी क्लास में लिखा करते सलेटी रंग की होया करती पेंसिल। ठीक है, तो यानी कुंडग्राम, कुंड का मतलब क्या, पूरा पूरा कुआ भरा पड़ा भाई, सलेटी उनका दो, कितनी पेंसिल बनवा लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हरियाणा में सलेटी पत्थर की खान कहां पर, कुंडग्राम के अंदर। और सलेटी पत्थर मिलता कहां पर है, कुंडग्राम कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, तीनों जहां पर अरावली की पर्वतमाला जो फैली हुई, इन तीनों जिलों के अंदर हमें सलेटी पत्थर देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा में सलेटी पत्थर की खान, सलेटी पत्थर की खान है, वो हमें कहां पर देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है कुंडग्राम। पूरा पूरा कुंड यानी पूरा पूरा कुआ भरया पड़ा भाई, सलेटी पत्थर कितनी वो बनवाए लो। कुंडग्राम कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर है। आपसे पूछ ले हरियाणा में सलेटी पत्थर सर्वाधिक कहां कहां देखने को मिलता है, सबसे अधिक जो सलेटी पत्थर है वो कहां कहां देखने को मिलता है, तो हरियाणा के 3 जिलों के अंदर देखने को मिलता है। कौन कौन से जी, रेवाड़ी में सबसे अधिक, सेकंड नंबर पर आ गया महेंद्रगढ़ जी। महेंद्रगढ़ तो ऐसा कोई सा खनिज कौन सा महेंद्रगढ़ बना पाता, लगभग सारे हैं। थर्ड नंबर पे आ गया जी गुरुग्राम, गुरुग्राम भी इसका पड़ोसी है भाई। ठीक है, तो इन तीनों जिलों के अंदर क्या है, हमको सलेटी पत्थर हमको थोड़ा थोड़ा क्या हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये फैक्टर भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने आपको बोला था सोने
की बात होगी तो सोना कहां पर, अंबाला नारायणगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ ले हरियाणा में सोना सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलता है, तो नारायणगढ़ अंबाला। इसको कैसे याद रखोगे, नारायण 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 यानी भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की जो वाइफ है कौन है, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता ही क्या है, सोने की देवी है। तो इसलिए कैसे याद रखोगे, तो हरियाणा में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर, नारायणगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। हरियाणा में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर देखने को मिलता है हमें, नारायणगढ़ जिला नहीं, नारायणगढ़ एक जगह का नाम है जो कि अंबाला जिले के अंदर है। नारायणगढ़ के अंदर हमको देखने को मिलता है, और ये अंबाला के अंदर। इसको याद कैसे रखोगे, नारायण नारायण यानी भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु, उनकी वाइफ कौन है, लक्ष्मी माता, और लक्ष्मी माता ही क्या है, सोने की देवी है। तो नारायणगढ़ के अंदर क्या है, आपको सोने का सर्वाधिक उत्पादन हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज हमें समझ में आएगी। अब हम लोग आते हैं गुरुग्राम के ऊपर। गुरुग्राम के ऊपर आओ। गुरुग्राम के अंदर एक तो हमें कांच सर्वाधिक देखने को मिलता है, कांच बालू यानी ऐसा बालू रेत जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा कांच देखने को मिला, फिर उसकी छाट के भी कांच का उत्पादन करा है। ठीक है, चीनी मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड होता है भवन निर्माण की सामग्री, छोटे मोटे क्रेशर बजरिया रैंड बैंड सारी चीजें, ये हमें गुरुग्राम के अंदर सिकंदरपुर गांव है वहां पर हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था क्या हुआ, हाँ चीनी मिट्टी की तो बात करने लग रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास, पूछेंगे हम लोग हरियाणा में सर्वाधिक, आ गया भाई लासियाड़ा आ गया हरियाणा में सर्वाधिक क्या बोलूं था मैं, चीनी मिट्टी बोल लो, चीनी मिट्टी। ठीक है, कांच बालू, ठीक है, बालू वाला जो कांच है बालू कांच बोल लो, या फिर कांच बालू बोल लो, बात एक ही हो, इसका में अलग अलग चीजें नहीं होती। ठीक है, या फिर भवन निर्माण की सामग्री, भवन निर्माण की सामग्री, भवन निर्माण की सामग्री, ये तीनों की तीनों सर्वाधिक हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, तीनों के तीनों सर्वाधिक हमें हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलते हैं, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, लेकिन 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 एक फैक्ट याद रखना, जैसे एक गांव का नाम पूछा गया था, चीनी मिट्टी सर्वाधिक कहां पर मिलती है, तो अभी मैंने आपको सिकंदराबाद जो गांव है, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर सिकंदराबाद गांव है, उस गांव के अंदर ये सर्वाधिक देखने को मिलती है चीनी मिट्टी। इसका गांव याद रखना, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, सिकंदराबाद गांव। कैसे याद रखोगे, भाई चीनी मिट्टी के साथ क्या है, मैं सिकंदर की मूर्ति बना सकता हूं। ठीक है, सिकंदराबाद गांव कहां पर, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ। क्या है सर, हरियाणा एएलएम की वैकेंसी कब आएगी, आएगी आएगी। देखो मैं आपको बता देता हूं सिस्टम क्या है कि एचएसएससी का जो पोर्टल है ना, वो एक बारी में एक ही भर्ती का फार्म भरवा इसका है, उसका ब्योंत इतना है बेचारा का। ठीक है, अब जैसे हरियाणा पुलिस के फार्म है, कल तक स्टार्ट हो रहे हैं, 11 तक लेके 25 जनवरी तक तो ये चल लेंगे। ठीक है जी, उसका बादशाह मना वीडियो का मैं बता दी धरती, जिस दिन हरियाणा पुलिस की डाउट वाली वीडियो क्लियर करी थी मैं, धरती संडे चेयरमैन साहब जिस दिन लाइव आए थे, उस आ गया ताजा लासी 10 रुपये किलो, ताजा लासी 10 रुपये किलो। ठीक है, तो 11 से 25 जनवरी मैंने पहले बता दी थी, मैं फार्म कट्ठे कौन भरे, जहां 25 जनवरी पाछा ही अगली भर्ती आओगी। अरे अगली के कद के हैं 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी लग है। हाँ जी 15 फरवरी, यानी जो अगली भर्ती के जो फार्म भरे जाएंगे ना, यानी आगे कोई भी वैकेंसी आनी हो, मेरे हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट की आऊंगी, तो यानी जो भी वैकेंसी आऊंगी ना, उनके फार्म तो हम ये समझो 15 फरवरी के बाद ही आएंगी वैकेंसी, जो भी आओगी। ठीक है, यो मैं इस पैटर्न का हिसाब से बताऊं तार लगे। ठीक है, मान लो मन्ना उम्मीद है, मन्ना जो इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से बताऊं, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी वैकेंसी आएंगी वो कब आपकी 15 फरवरी के बाद आपको जो वैकेंसी है वो मे भी हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट की आपको देखने को मिल जाए, और वो आएंगी 15 फरवरी के बाद ही, उससे पहले नहीं आ सकती। अगर पहला नोटिफिकेशन भी आ जाए तो भी फार्म 15 फरवरी के बाद ही भरवाए जाएंगे, उससे पहले नहीं भरवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, एक बारी में एक के उसके फार्म भरवाओगे। ओके, क्या हुआ, ए ये बकवासबाजी नहीं यार, ये डायलॉग पुराने हो लिए, सेटिंग करवा दो कि मैं नई चीज ले आया करो, हम के रोज ये एक के लाइन। क्या हुआ, सर जी मेरा बैच लेने का ब्योंत नहीं है, कुछ जुगाड़ करो। भाई मैं क्या जुगाड़ करूं यार, खुद बताओ था, मैं क्या जुगाड़ करूं पार्थ, मैं क्या जुगाड़ करूं, मैं तो यहां पर फ्री में पढ़ाने लग रहा हूं, और इससे बढ़िया क्या जुगाड़ करूं पार्थ, तुम खुद बताओ। मान रहे हो इस चीज को, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई।
बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई। हरियाणा में सर्वाधिक अभ्रक कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा में अभ्रक, अभ्रक हमें कहां पर सर्वाधिक देखने को मिलता है? अभ्रक, अभ्रक बताओ भाई। तो हरियाणा में जो अभ्रक है वो 3 जिलों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कहां कहां पर, मतलब जिले तो क्या है, जगह समझ लो एक तरीके से। एक तो क्या नारनौल, नारनौल किसके अंदर? महेंद्रगढ़ के अंदर देखने मिलता है। लेकिन एग्जामिनर ने महेंद्रगढ़ को और नारनौल को जो पेपर के अंदर प्रश्न दिया था तो ऑप्शन अलग अलग करके दिए थे। नारनौल अलग दिया था, महेंद्रगढ़ अलग दिया था और गुरुग्राम अलग। इन तीनों के अंदर हमको देखने को मिलता है, लेकिन नारनौल महेंद्रगढ़ एक ही है। ठीक है, तो अभ्रक सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलता है? नारनौल लिखेंगे। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। लेकिन एग्जामिनर बिरानी भांग पी रहा था, के था, दोनों बातें अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ लगा लो और एक गुरुग्राम, इन तीनों के अंदर ही। मैंने बताया ना मैक्सिमम खनिज आपको कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर देखने में मिलेंगे। एक आधा इसका पड़ोसी लगा लो, महेंद्रगढ़ का पड़ोसी है तो है गुरुग्राम है, और इसका पड़ोसी लगाओगे रेवाड़ी। बस ये 3 जिले हैं जरा मैक्सिमम धरती खनिज देखने ना मिलेंगे। कोई सा आया जाता हमारा ना भी आंदा इन मत ठोक दियो, कोई सा पक्का बिड़ जाए कोई ना कोई, तो मानो यह बात है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के अंदर एक पूछा गया था, वो ये खनिज पूछा गया था, उसका नाम था आर्सेनोपाइराइट। HR में आर्सेनोपाइराइट खनिज, आर्सेनोपाइराइट खनिज है, यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? अब आप खुद बताओ, इतना तकड़ा नाम है आर्सेनोपाइराइट। ठीक है, इस टाइप का नाम कोई आम बच्चा तो बोले नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता जी। यानी जो आपका गुरु है, आपका जो टीचर है, वही इस डाल के शब्द बोल सका आर्सेनोपाइराइट जी, बिल्कुल जी। यानी गुरुग्राम के अंदर देखने को मिला। दूसरा आपका मेवात के अंदर देखने को मिला। क्यों? गुरुग्राम का पड़ोसी मेवात, जिसको आप नू भी बोल सकते हो। तो गुरु क्या बोले? गुरु ऐसे बोले, बेटा नू, नू बोल। क्या, कैसे बोले जी? आर्सेनोपाइराइट, आर्सेनोपाइराइट। ठीक है, तो यानी गुरु क्या करने लग रहा है? गुरु ऐसे करने लग रहा है, गुरु बेटा नू बोल, नू, नहू लिख दिया, नू। ठीक है, तो गुरुग्राम और नू के अंदर क्या हमें आर्सेनोपाइराइट खनिज हमको देखने को मिलता है। याद कैसे रखोगे भाई? इतना बड़ा नाम है, आम बच्चा तो बोले नहीं सकता। इतना बड़ा नाम कौन है? गुरु ही आपका बोल सकता है। यानी गुरुग्राम नू, गुरु आपको सिखाने लग रहा है, बेटा ऐसे बोलो। कैसे बोलो? नू बोल बेटा, बेटा नू बोल आर्सेनोपाइराइट, आर्सेनोपाइराइट। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? हाँ जी, चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आता हमारे पास अगला खनिज जिसका नाम है के नाम था डोलोनोमाइट के नाम होया अगर वो डोलोनोमाइट है, कुछ नाम होता होगा, बताइए तार मत किसी ने मेरा। तो सर जी उस खागड़ का क्या नाम है? कौन से खागड़ का? सचिन जांगड़ा। कौन सा खागड़ का नाम पूछा तू? तो बता दे। तो इसी बात कर मैं बाड़ा खोल रहा हूँ। अरे इसका मतलब खागड़े खागड़ खड़े हैं। उस खागड़ का क्या नाम है जिसकी चपेट में तू आया था? उस खागड़ का नाम बताओ। मसेर जो शिकारी तू डरपोक गादड़ी। देखो भाई, अगला खनिज हमारे पास आता डोलोमाइट। भाई डोलोमाइट, डोलोमाइट खनिज हमें कहां पर देखने को मिलता सबसे ज्यादा? भाई ये प्रश्न भी आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछा गया था। तो ये कहां पर? महेंद्रगढ़ के है भाई। ऐसा लगो महेंद्रगढ़ और पंचकुला 2 जिलों के अंदर। इसकी ट्रिक बताता हूं। महेंद्रगढ़ एंड पंचकुला, इन 2 जिलों के अंदर हमको देखने में मिलता है। इसको कैसे? महेंद्रगढ़ के भाई, महेंद्र नाम का कोई आदमी कुल्ला देख की है, डोल गया, उसका मन डोल गया। हाय रे, मन डोल गया भाई। ठीक है, इस तरीके कैसे याद रखोगे? जैसे मान लिया महेंद्र नाम का छोरा आगे कोई और सचिन नाम का कोई छोरा है, जैसे भी सचिन जांगड़ा नाम का छोरा कमेंट करा था। मान लिया कोई सचिन नाम का छोरा है, ठीक है, महेंद्र ने देखा रहा सचिन है, ये कि कुल्लार है, जमा पैंट पड़ना हो रही है, खांदा है तो कि मैं, तो ये देख के है महेंद्र का मन डोल गया। ठीक है, तो डोलोमाइट महेंद्रगढ़ और पंचकुला 2 जिलों के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें क्लियर हो गई। ठीक है जी, आगे चलते अगला आता हमारे पास रवेदार चूना। रवेदार, रैसे रवेदार, रवेदार का मतलब हो गया रोना,
रवेदार, रैसे रवेदार, रैसे रोहतक। तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर क्या हमको रवेदार चूना देखने को मिलता है। ठीक है, और आदमी रोता कब है? जब क्या चूने की वजह से उसके सिर के बाल उड़ जाते हैं। चूना कैसा होता है? व्हाइट होता है, और व्हाइट ही आपके सिर का डैंड्रफ होता है, और डैंड्रफ से क्या है? बाल उड़ जाते हैं। तो रवेदार चूना आपका कहां पर? रोहतक व अंबाला के अंदर हमको देखने को मिलता है। कहां पर? रोहतक एंड अंबाला। याद कैसे रखोगे? आदमी क्या है आपका? रोता कब है? जब क्या है उसके व्हाइट चूने की वजह से उसके सिर के बाल उड़ जाएंगे। ओके, सचिन जागड़ा नो का यू बुंडा लग गया सर जी पॉइंट। अरे यार पढ़ लेना लागदर तो क्यों बकवास लगी रह कर। ये चीज आओगे दामना आगे कि मैं सोचा करो जीवन में आगे बढ़ने। आगे आते हमारे पास शोरा। शोरा ये क्या है जी? ये भी खनिज है भाई। शोरा क्या है? ये भी खनिज है भाई। ठीक है, शोरा खनिज ये कहां पर देखने को मिलता है? देखो, एक तो जार, जो जार व्यक्ति तो होता है ना, वो कभी भी शोर नहीं मचाता, साइलेंटली आएगा पीछा करते हुए, जारी मारते हुए, ऐसे ऐसे। ठीक है, सार, जार का उल्टा सार यानी इसार। इसार हो गया। इसार का सार कौन सा है जी? सिरसा है जी, और फतेहाबाद। यानी इसार, सिरसा, फतेहाबाद तीनों के अंदर हमें शोरा देखने को मिलता है। ठीक है, इसार, सिरसा, फतेहाबाद तीनों की बाउंड्री टच हो आपस में एक दूसरा खेल। ठीक है, तीनों के अंदर हमको कौन सा? शोरा खनिज हमको देखने को मिलता है। ओके जी, फैक्टर भी समझ में आ गया। हाँ सर, आपने सल्फर नहीं करवाया। सल्फर, सल्फर तो गुरुग्राम के अंदर था, गुरुग्राम तो पीछे रह गया। गुरुग्राम का ये रहा, लिख लो। सल्फर को हिंदी में बोलते हैं भाई गंधक। सल्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गंधक, या फिर इसको हम लोग खनिज युक्त पानी भी बोल देते हैं। ये भी यहीं पर लिखवाना भूल गया हूं मैं, लिख लो एक बार। आपसे पूछ ले खनिज युक्त पानी, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर खनिज मिले हुए, उसको क्या बोलते हैं? उसको गंधक बोलते हैं। गंधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? सल्फर बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले सल्फर कहां पर सर्वाधिक मिलता है? तो गुरुग्राम के अंदर ही हमको सर्वाधिक सल्फर देखने को मिलता है। ओके जी, ये फैक्ट भी क्लियर। क्लियर है सभी साथियों के? हाँ जी सर जी। कंडक्टर का लाइसेंस कितना पुराना चलेगा भाई? कितना पुराना हो? वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। कहने की बात यह है, मतलब कि एक्सपायर हो नहीं होना चाहिए। कितना पुराना हो, सारा पुराना चलेगा। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते अगला हमारे पास, अगला था हमारे पास जो खनिज जिसका नाम है सीसा एंड जस्ता। सीसा एंड जस्ता खनिज, ये हमें कहां पर देखने में मिलता है? शीशे को देख कर क्या है आदमी भावनाओं में बह जाता है कि हाय मेरा रूप इतना काला हो रहा है ना यार, मैं तो डिप्रेशन में चला गया। यानी आदमी भावनाओं के अंदर बह जाए। भावना का मतलब हो गया भिवानी जिला। तो सीसा और जस्ता हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर हमको सीसा और जस्ता देखने को मिलता है। इस तरीके से याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास चिनाई वाला रेत, जिससे हम लोग चिनाई करते हैं। चिनाई वाला रेत कहां पर मिलता है? नदी के किनारे मिलता है, यानी यमुना नदी के आसपास के एरिया में। यानी यमुना नगर होना चाहिए, लेकिन यमुना नगर नहीं होगा, इसका होगा अंबाला। ठीक है, तो इसको गलत मत कर देना। तो चिनाई वाला रेत कहां पर? अंबाला के अंदर हमको चिनाई वाला रेत देखने को मिलता है। यमुना नदी तो मान लिया यमुना नगर के अंदर से गई, लेकिन रेत उसके किनारों पर मिला, उसके किनारे अंबाला तक फैले हुए हैं। तो इस तरीके से चिनाई रेत सर्वाधिक कहां पर? अंबाला के अंदर देखने को मिलेगा। इन सारे जिले का हमें कुछ ना कुछ मिल गया। फरीदाबाद बेचारा रोने लग गया, नो यार मेरे लग भी तो कुछ ना कुछ दो यार। तो हम सारे, कोई चिनाई रेत ले गया, कोई शोरा ले गया, कोई शीशा ले गया, कोई किमे ले गया, मेरे भी तो थोड़ा बहुत किमे दो। फिर आप इन बोले चल भाई फरीदाबाद इतनी खरीद करा है, इतनी डिमांड करा है, इस्ती भी दे दिया, के देवा इस्ती के कुछ बच रहा है? बस बच रहा से बढ़ गया बजरी, बच रहा बजरी, के कुछ बच रहा है? बजरी बच रही है जी, तो बजरी दे दो। तो फरीदाबाद जिले के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सर्वाधिक बजरी। सर्वाधिक हमको कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर बजरी हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके जी, फैक्टर भी समझ में आ गया। हमने दो टाइप की खानें देखी थी पीछे, याद आई या नहीं? किधर गई रहो खान? ये रही पत्थर की सबसे बड़ी खान, तांबे की सबसे बड़ी खान। अब एक और तीसरी खान आपसे पूछ ले, चूने पत्थर की सबसे बड़ी खान हरियाणा में कहां पर देखने को मिलती है? अब जहां पर चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर के पुराना टाइम का मकबर और होया कर दे, या आपके जो किले बनवाया कर दे ना, किला का जैसे आजकल तो चिनाई होया कर सीमेंट गेल, उस टाइम चूना गेल चिनाई होया कर दी। ठीक है, चूना लगाया करते उनका बीच मानू। ठीक है, उसका गेल चिड़ाया करते। चूना बहुत मजबूत सौदा आया करता, लेकिन महंगा सौदा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले चूने की सबसे बड़ी खान वो हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो भिवानी के अंदर देखने को मिलती है। यानी चूने का प्रयोग कौन करते हैं? अमीर लोग करते। तो अमीरवास नाम का गांव है भिवानी के अंदर, वहां पर हमको क्या है? चूने की सबसे बड़ी खान देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी? इधर लिखवा दूं इस तरफ,
आओ, HR में चुनने की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान हमें कहां पर देखने को मिलती है? चूना का यूज अकबर और क्या करते? अकबर और अमीर थे, यानी अमीरवास गांव के अंदर, और अमीरवास गांव है कहां पर? भिवानी जिले के अंदर है जी। ठीक है, यहां पर क्या हमें चूने की सबसे बड़ी खान देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब एक इलना पत्थर, हालांकि मैं शायद पहले करवा चुका हूं, जब शायद मैंने हरियाणा का पता नहीं जलवायु करवाई थी कि इंट्रोडक्शन, उस टाइम मैंने करवाई थी ना इलना पत्थर, याद है या नहीं भाई? हरियाणा का एकमात्र इलना पत्थर कहां पर देखने को मिलता है? कल्याणी गांव करवाया था, कल्याणा गांव दादरी के अंदर। ठीक है, इसको कैसे याद रखो? चलो दोबारा फिर करवा देता हूं। हरियाणा का या फिर देश का है वो, हरियाणा का नहीं, देश का एकमात्र हिलना पत्थर, एकमात्र हिलना पत्थर हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो यह हमें देखने को मिलता है कल्याणा गांव। कौन सा गांव जी? कल्याणा गांव। हिलना कल्याणा, हिलना कल्याणा। कल्याणा गांव कहां पर देखने को मिलता है जी? चरखी दादरी, चरखी दादरी। याद कैसे रखो? अपनी जो दादी होया करे, दादी के हैं? दादी के सारे दांत आलना लाग जाए हैं, दादी पूरी आलना लाग जाए, जड्डा में गट गट, अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में चला नहीं जा रहा, खाल ऐसे पापड़ जैसी हो गई है रे बेटा। ठीक है, यानी देश का एकमात्र हिलना पत्थर कल्याणा चरखी दादरी के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, अगर पूछ ले आपसे हरियाणा में सर्वाधिक नमक कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा में सर्वाधिक नमक कहां पर देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा नमक, नमक का मतलब क्या होता है? नमक कैसा होता है? रूखा रूखा होता है। ठीक है, तो कहां पर हमें? फर्रुख नगर के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे रखोगे? नमक का स्वभाव कैसा होता है? रूखा रूखा। फर्रुख नगर कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। गुरु का स्वभाव कैसा होता है? सारा दिन चिड़चिड़ा पड़े, बड़कों पिट्टू मत अलग। ठीक है, तो गुरुग्राम के अंदर क्या है? हमें सर्वाधिक नमक देखने को मिलता है। ये तो पूछी ने जगह। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, उत्पादन जिला आपसे पूछ ले नमक का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, तो हो जाएगा नू। कौन सा हो जाएगा? नू। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। अगर आपसे पूछ ले सिर्फ सर्वाधिक नमक वाली जगह पूछ ले तो फर्रुख नगर। ठीक है, उत्पादन वाला जिला पूछ ले तो नू जिला। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गई। आगे चलूं, क्या हुआ? सर जी आपका हेल्पलाइन नंबर दे दो, गलती से एलएम का बैच ले लिया, हरियाणा पुलिस का बैच लेना था, बैच शिफ्ट करना है। हेल्पलाइन नंबर यार क्या बार बता चुके, बार बार बता, थोड़ी मन्ना भी जोर आने लगी जाए। ये तो हम उल्टे काम करे क्यों? इतने तो पढ़े लिखे बालक हो यार तुम। इतने तो पढ़े। 81-688-45-241 व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिए भाई, फोन फान को उठाऊं। ठीक है, 81-688-45-241 यो नंबर है भाई व्हाट्सएप का। ठीक है, इसके ऊपर मैसेज कर लिए, बैच रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, को गलत लिया गया हो तो उस चीज को सोल्व कर देंगे उधर। ठीक है, एक आधे तो इसी से भी आए हैं, मतलब मेरे बताओ थे टीम के मेंबर कि जी सीईटी प्री का बैच ले उड़ा था किसी ना, सीईटी प्री का, यानी जो 2024 का मैं जितना बैच काटा था अक्टूबर 2024 में, वो बैच ले उड़ा था। उस बैच का भी नॉलेज इसने चेंज करके मेंस में कर दियो तब्दील। नो को नहीं आया करे मेरे भाई, इतने पुराने बैच चेंज होया करेंगे। एक साल तो हम कपड़ा लिया हो दुकान पर, एक साल पैर गया, फिर नो कह दिया दुकानदार लगा, दुकानदार जिसने बदल दिया जाडे है, गर्मी का कपड़ा था, इब जाडे है जिसने वापिस लेगी 100 रुपये और फालतू दे वहां पर लग और कोट दे दो, नो मिलिया करेगा कितने पागल वाली बात करी जाएंगे। मानो यह बात। देखो भाई आगे अगला जो हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है वो ये है, धातु हो गए, धातु का मतलब जो भी हमारे मेटल्स हैं, या फिर खनिज धातु यानी जो हमारे मिनरल्स वाले मेटल हैं। ठीक है, इनकी एक सोसाइटी थी जिसका नाम है धातु एवं खनिज धातु कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका उप मुख्यालय पूछता कहां पर? हरियाणा के नू के अंदर। यहीं पर लिख देता हूं, धातु एवं खनिज धातु कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो उप मुख्यालय है, उप मुख्यालय वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो वो भी हमें नू जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें भी समझ में आ गई। अब आपसे पूछ ले, एक प्रश्न था अभी जैसे आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर मतलब
पूछा नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण जब मैंने जैसे पिछले साल करवाया था तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को करवाया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक जो माइंस है, माइंस का मतलब खदानें हैं, वो किस जिले के अंदर हैं। हालांकि देखो सीधी सी बात है भाई, सर्वाधिक खनिज हमें महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा सारी चीजें महेंद्रगढ़ के में हुए हैं। लेकिन भाई जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है हरियाणा सरकार का डाटा, उसमें यमुनानगर लिख रखा था। तो ये प्रश्न में इसलिए करवाने लगे रहे क्योंकि बच्चे इसके अंदर गलती करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने सोचेंगे सर्वाधिक माइंस यानी खदानें तो कहां पर हैं, वो इसके अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो इसको गलत मत करना भाई, लिख लो ये सरकार का डाटा भाई, कदे तो हमने सोचा मैं करता बना के ले रहा हूं, चेक कर लियो जो वेबसाइट पे कि आर्थिक सर्वेक्षण आयो, ठीक है। सरकार हर साल जारी कराया करे। 2024-25 के अनुसार करंट का प्रश्न है वो, एचआर में सर्वाधिक माइंस, तो खदान तो यार भिवानी में इसमें होनी चाहिए, आड़े महेंद्रगढ़ में आड़े सब तक घनी माइंस लग रही हैं। सर्वाधिक माइंस बोल लो या खदाने, जड़ा खुदाई वाला काम चल रहा है, खदाने, खदाने कहां पर मिलती है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर भाई। यो बेरा नहीं ना यमुनानगर कुकर कया राम जाना भाई, ठीक है। लेकिन जो डाटा है भाई वो ये डाटा है, या तो इन पर कुछ गलती हो रही है या कुछ और लगा लो, लेकिन इन्ना जो डाटा दिया उस डाटा में यमुनानगर है भाई। मेरे हिसाब से तो यमुनानगर नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बेरा भाई हो भी भाई, आप ही कई बेरा किसी इस चीज ना और डालता सोच दो, ये और डालता सोच दो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है जी, बिल्कुल जी ऐसा हो सकता है। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है, बस एक ही कंसेप्ट बचा है, वो और देख लो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा मतलब जो बढ़िया बढ़िया जो खनिज हैं उसकी खोज है कौन सी पहाड़ियों के ऊपर की जाने लग रही है। ये प्रश्न भी हरियाणा जीके के अंदर पूछा था भाई, जब बैटरी डाउन होगी सारा सुविधा की, ठीक है। क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा है महत्वपूर्ण खनिजों की खोज है, वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर की जाने लग रही है, तो तोसाम की पहाड़ियों पर भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, अगला पेज पर लिख देंगे, लिखेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक लिमिटेड कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण खनिज की खोज है, खनिज की खोज है किस पहाड़ी के ऊपर की जाने लग रही है, तोसाम की पहाड़ियों पर भाई, तोसाम की पहाड़ियों पर इसकी खोज की जाने लग रही है। ओके भाई, ओके जी, ये चीजें भी क्लियर हैं, ठीक है। आपका खनिज वाला टॉपिक हो चुका है भाई मेरे एंड से पूरा, ओके। डाडम, डाडम नहीं भाई, तोसाम की पहाड़ी, हाँ ठीक है भाई, चीजें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। तो आपका खनिज वाला टॉपिक हो चुका है पूरा भाई, और आज की क्लास भी आपकी हो चुकी पूरी। छोटा टॉपिक था ये, इसीलिए मैं लेके आया था क्योंकि मैंने जाना था अर्जेंटली। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है, ये बोर्ड वाली पीडीएफ लगा लो, एंड रिटन नोट्स लगा लो, वीडियो लगा लो, सारी आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसके अंदर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी मेंस का कोर्स मिल जाएगा। अगर आप फॉरेस्टर की तैयारी करने लग रहे हो या हरियाणा सीईटी मेंस के कोई भी उसकी तैयारी करने लगे, जैसे ग्रुप 56-57 की, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज शाम को 4 बजे ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की मैं 3 बजे लेता हूं, लेकिन आज वाली क्लास की छुट्टी रही क्योंकि मुझे अभी अर्जेंटली बाहर काम से जाना है। सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहा हो, ग्रुप डी वाला बैच ले सकता है, या फिर कोई और मान लिया एएलएम की तैयारी करना चाहो, एएलएम की सिर्फ हरियाणा जीके करनी तो हरियाणा जीके का अलग से भी है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सभी साथियों को राम राम। जिसको मॉक टेस्ट लगाने तो मॉक टेस्ट सीरीज भी हरियाणा पुलिस की, वो मॉक टेस्ट भी ले सकता है, ठीक है भाई। तो भाई मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह भाई। सर जी आपके सीईटी मेंस के वैसे, हाँ भाई ग्रुप डी की तैयारी अगर आपको नो है भाई, मेंस की तैयारी करनी है भाई, तमन्ना लागा भाई कि मेरा मेंस में नंबर ना आवे, तो ग्रुप डी की तैयारी सीईटी मेंस वाले बैच से ही हो जाएगी भाई। उसमें ग्रुप डी से कुछ हाई लेवल का ही करवाया, कम लेवल का नहीं करवा रखा, ठीक है। लगभग सेम कंटेंट ही सारा का सारा, ठीक है। तो ग्रुप डी तमन्ना नो डाउट है, अगर मेंस का ले लिया तो ग्रुप डी की तैयारी उससे के अंदर हो जाएगी भाई, अलग से लेने की जरूरत नहीं है ग्रुप डी का, ठीक है। ओके ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को 4 बजे तैयार रहना उसके ऊपर बैच के अंदर।